डिबेट शोज अक्सर वायरल होते हैं उनमें दिए गए मजेदार वक्तव्यों के लिए, एनालॉजी के लिए और या फिर उस सब्जेक्ट के लिए जिस पर वो डिबेट पूरी तरह केंद्रित होता है, पूरी तरह फोकस्ड होता है। बट कुछ डिबेट शोज ऐसे होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं उन डिबेट शोज में यूज की गई आर्ग्यूमेंट्स के कारण या फिर उन घटनाओं के कारण जिन्हें हम आमतौर पर डिबेट शोज में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। टीवी न्यूज डिबेट्स एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा माध्यम है जो कईयों के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो कईयों के लिए नैरेटिव बिल्डिंग का एक प्लेटफॉर्म। इन सब के अलावा, इन सब से इतर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिबेट शोज देखते और सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ मजे लेने के लिए, जिनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मजे लेने की ही चीज है और मजा नहीं लिया तो क्या किया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। मेरी टाइमलाइन पे मुझे एक मजेदार क्लिक बेट वाला एक डिबेट शो दिखा जिसे होस्ट कर रहे थे पत्रकार अमन चोपड़ा जी। उनका वो डिबेट शो पूरी तरह केंद्रित था, पूरी तरह फोकस था दिल्ली इलेक्शन 2025 के इर्द गिर्द ही, जिसमें शिरकत कर रहे थे बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी, आम आदमी पार्टी की तरफ से अनुराग ठांडा। फिर उस डिबेट शो के बीच में ऐसा एक मोमेंट आया, ऐसा एक पल आया जब सबको लगने लगा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता के बीच में हाथापाई होने ही वाली है। तो पेश है आज के इस व्लॉग में उसी डिबेट शो का एक छोटा सा अंश मेरे साथ, जहां पर आप ये सब कुछ होता हुआ देखोगे। 3, 2, 1। अनुराग, क्या आपत्ति हुई? आप बताइए एक मिनट। इन्होंने ये कहा कि हरियाणा से जो लोग आए वापस वहीं चले जाएंगे, बोला इन्होंने। ठीक है, अब आपने बोला, अब शिवम आपने क्या बोला? रिपीट कर दे रहा हूं। अब एक एक करके तो वरना समीर जी कहते हैं पूर्वांचलियों पे भी यही कहते हैं, हरियाणा पे भी अनुराग अब वो जवाब दे रहे हैं। सब पे कहते इनको माफी एक मिनट, अब वो जवाब दे रहे हैं, बता रहे कह दिया, वो तो ऑन एयर हो गया, हैं। चला गया वो तो। रिपीट कर दे रहा हूं। रिपीट करिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता अगर थोड़ा और जोर लगा देगी, थोड़ा और धक्का लगा देगी तो काम हो जाएगा। आपने हरियाणा से आए लोगों के बारे में क्या कहा? जनता इस बार धक्का लगाए। बेसिकली ये डिबेट शो केजरीवाल जी के उस अपील पर बेस्ड है जहां पर केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से एक और मौका मांगा है दिल्ली में सरकार चलाने के लिए। और आपको हरियाणा भेजेगी, ये धोखेबाजों को हरियाणा भेजेगी। हरियाणा में हार गए ना, किसी ने मिली। हरियाणा के लोगों को धोखेबाज कह रहे हैं। कितनी वोट मिली? हरियाणा के लोगों को धोखेबाज कह रहे हैं। हरियाणा के लोगों को जो दिल्ली में आप हैं धोखेबाज। हरियाणा के लोग दिल्ली में आके नहीं रह सकते। कभी लोग हरियाणा को गाली देते हैं, कभी हरियाणा के लोगों को गाली देते हैं, कभी पंजाब के लोगों को गाली देते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। कितनी वोट मिली? लोग सबक कितनी वोट मिली? हरियाणा में कितनी वोट मिली बताइए। बाद में लिस्ट कितनी वोट लिस्ट बनेगी? लिस्ट बनेगी। सच तो यह है कि हरियाणा के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस कुछ वही था जो पश्चिम बंगाल में AIMIM का था, यानी कि ज्यादातर सीटों पर इनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। और कौन भूल सकता है अरविंद केजरीवाल जी का हरियाणा पर दिया गया एक बयान कि यमुना नदी में हरियाणा वाले जहर मिलाकर पानी भेज रहे हैं दिल्ली में। बीजेपी के शिवम त्यागी इन्हीं दो बातों, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को इस डिबेट शो में घेरे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। बस ना हरियाणा के धोखेबाज लोग समीर हरियाणा के लोगों ने वोट दिया तो गाली देते हैं लोगों को। अब चुनाव आयोग इसी हर राज्य से व्यक्ति आके यहाँ रह सकता है। देखिए ऐसा एक मिनट रुक जाइए, ऑडियो बंद, बस हरियाणा का पूर्वांचलियों का पंजाब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। थाली में खाते उसी में छेद करते हो। पंजाब के लोग आपको अनाज उगा के देते हैं, आप उन्हीं को आतंकवादी कहते हो। हरियाणा के लोग ये इन्होंने सुनाना शुरू किया यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ठांडा जी को। ये कार्यक्रम इनको सुनाने का आगे भी जारी रहेगा। चलिए आगे वही देखते हैं। आप उनको आतंकवादी कहते हो। पूर्वांचली लोगों ने दिल्ली बनाई है, इसको सजाया संवारा है। आप उनको रोहिंग्या कहते हो। आप जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मैं इसलिए थाली में खाते हो आप एक मिनट शांत हो जाए, मैं चुप कर रहा हूं। थाली में बस खाते एक हो मिनट। उसी में छेद करते हो। इसीलिए पहचान ली हरियाणा वालों ने। अनुराग ठांडा को भगा दिया। पूर्वांचलियों को धोखा देते हो। पंजाब के लोगों को धोखा देते हो। हरियाणा के लोगों को धोखा देते हो। समीर जी मेरा सवाल है, दोनों चुप हो गए, बस हो गया। समीर इस डिबेट शो का पूरा कंट्रोल न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता ने अपने हाथों में ले लिया है। हरियाणा के लोगों के अपमान के लिए माफी मांगे, पंजाब के लोगों के अपमान के लिए माफी मांगे। इनको बोलिए पूर्वांचलियों के अपमान के लिए माफी मांगे। समीर चौगांकर जी, समीर जी क्या ईवीएम पर सवाल उठाकर ये शक जो जाहिर किया। अरे भाई शिवम भाई बस करिए ना, मैं डिबेट आगे बढ़ाऊंगा। हाँ मुझे समीर के पास पंजाब के लोगों को गाली नहीं देंगे। चलिए समीर चौगांकर को गाली नहीं देंगे। समीर ऑडियो बस। वैसे केजरीवाल जी का ये आरोप कि हरियाणा ने यमुना के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली की तरफ उसको भेजा है और उनके उसी बयान को, उसी स्टेटमेंट को डिफेंड करते आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को
आपको शायद यकीन ना आए, डिबेट शोज में बहुत ही बुरा हाल है, वो उसे ठीक से डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका वो बयान अपने आप में इतना हास्यास्पद था कि इनको कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है, इनका मजाक बन रहा है वो अलग। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद और मेरा ऑब्जेक्टिव इस मजेदार तू मैमे को आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हमें ये काम भी कर लेना चाहिए। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एनीवेज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।